हिमालय की बर्फीली चोटियों में जहां हवाएं गूंजती हैं और रास्ते खो जाते हैं, वहां एक कहानी अब भी जिंदा है, येती का रहस्य। कोई कहता है ये पहाड़ों का रक्षक है, तो कोई इसे छिपी हुई प्रजाति मानता है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या येती सच में मौजूद है? येती की कहानी कोई नई नहीं है। पश्चिमी खोजी हिमालय पहुंचे उससे बहुत पहले तिब्बती भिक्षु और शेरपा महतेह नाम के एक रहस्यमयी प्राणी की बातें करते थे, एक विशाल वानर जैसे जीव की जो बर्फीली चोटियों के निर्जन इलाकों में रहता था। नेपाल, भूटान और तिब्बत के लोगों के लिए येती सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि हकीकत है। पीढ़ियों से कहानियां सुनाई जाती रही हैं, बर्फ में अजीबोगरीब पैरों के निशान, रात के अंधेरे में गूंजती रहस्यमय आवाजें और कोहरे में सरकते विशाल साए। कुछ भिक्षुओं ने तो इसे सामने से देखने का दावा भी किया, इसे गाढ़े भूरे बालों, मजबूत शरीर और तेज निगाहों वाला एक शक्तिशाली जीव बताया। कुछ के लिए येती पहाड़ों का रक्षक था जो अजनबियों को चेतावनी देता था, तो कुछ इसे खतरनाक शिकारी मानते थे जो अपने इलाके में घुसने वालों पर हमला करता था। यह रहस्य वर्षों तक इन बर्फीले इलाकों तक ही सीमित रहा, जब तक कि आधुनिक दुनिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 1921 में माउंट एवरेस्ट पर एक ब्रिटिश अभियान के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉवर्ड ब्यूरी ने एक चौंकाने वाली खोज की। बर्फ में विशाल पैरों के निशान जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। उनके शेरपा गाइड्स ने बिना किसी संदेह के कहा, ये महतेह है, यानी येती के निशान थे। 1950 के दशक तक अबोमिनेबल स्नोमैन की कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन सबसे सनसनीखेज सबूत 1951 में ब्रिटिश खोजी एरिक शिप्टन ने पेश किया, एक तस्वीर जिसमें 13 इंच लंबा, नुकीले पंजों वाला विशाल पदचिह्न दिखाई दिया। क्या यह किसी छुपी हुई प्रजाति का प्रमाण था? कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पिघलती बर्फ से बिगड़ा हुआ भालू का पदचिह्न बताया, लेकिन कुछ का मानना था कि ये किसी अनजान जीव का संकेत था जिसे विज्ञान अब तक पहचान नहीं सका। जितना ज्यादा खोजबीन हुई, उतनी ही अजीब कहानियां सामने आईं। बालों के नमूने, हड्डियां और यहां तक कि प्रत्यक्ष दर्शन। कुछ पर्वतारोहियों का दावा था कि उन्होंने एक काले साए को उन्हें दूर से देखते हुए पाया, जो देखते ही देखते बर्फीले तूफान में गायब हो गया। लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मानो या ना मानो, येती की तलाश इतनी गंभीर हो गई थी कि सरकारें तक इसमें शामिल हो गईं। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका और नेपाल ने आधिकारिक येती शिकार परमिट जारी किए, जिससे खोजी दलों को इसे पकड़ने की अनुमति मिली। अगर येती सच में मौजूद था, CIA की गोपनीय फाइलें बताती हैं कि अमेरिकी सरकार ने येती की खबरों पर नजर रखी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि प्रतिद्वंद्वी देश इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या खुफिया एजेंसियां भी मानती थीं कि वहां कुछ तो है? 1959 में एवरेस्ट विजेता एडमंड हिलेरी को तिब्बती भिक्षुओं ने एक रहस्यमयी खाल दिखाई, जिसे उन्होंने येती की खोपड़ी बताया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, तो पाया कि वह एक पहाड़ी बकरी की खाल थी। क्या यह सिर्फ एक गलत पहचान थी, या कोई राज छिपाया गया था? आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। 2013 में वैज्ञानिकों ने कथित येती के बालों के सैंपल टेस्ट किए। नतीजा, ज्यादातर निशान हिमालयी भालुओं के निकले। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एक और संभावना हो सकती है, येती कहीं गिगेंटोपिथेकस की बची हुई प्रजाति तो नहीं। यह 10 फीट लंबा एक प्राचीन वानर था जो 1 लाख साल पहले विलुप्त माना जाता है। क्या कुछ अब भी जीवित हो सकते हैं, हिमालय के अनदेखे जंगलों में छिपे हुए? हिमालय आज भी धरती के सबसे कम खोजे गए इलाकों में से एक है। अगर कोई अज्ञात जीव इन चोटियों पर घूम रहा है, क्या हम कभी इसका असली सबूत खोज पाएंगे? येती आज भी हमारे समय के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। किसी ने इसे मिथक कहा, किसी ने दंतक था, तो किसी ने भालू की गलत पहचान, लेकिन हिमालय के लोगों के लिए येती पूरी तरह असली है। आज भी पर्वतारोही, स्थानीय लोग और सैन्य अधिकारी रहस्यमयी मुठभेड़ों की कहानियां सुनाते हैं। क्या हम कुछ अनदेखा कर रहे हैं? क्या प्राचीन काल का कोई जीव अब भी हमारे बीच मौजूद है?
शायद सच्चाई बर्फ के नीचे दबी है, बस हमारे खोजने का इंतजार कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या येती सच में मौजूद है? अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।